हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एच परमाणु के लिए बामर श्रेणी प्रेक्षित की जा सकती है यदि हम उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उस क्षण मापें जब परमाणु उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में आता है। यदि हम उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उत्तेजित अवस्थाओं से प्रथम उत्तेजित अवस्था तक संक्रमण में मापें। हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी संक्रमण में आवृत्तियों के अनुक्रम की भांति जिसमें उच्चतर आवृत्तियां सुसंकुलित हो रही हो। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा जो बामर श्रेणी को प्रेक्षित करता हो। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी परमाणु में उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ये ऊर्जा स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभिन्न रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हम स्तर बनाते हैं क्योंकि किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का ऊर्जा स्तर का विन्यास है जिसमें विभिन्न संक्रमण दिखाकर हम प्रदर्शित करेंगे कि स्पेक्ट्रम पर कौन कौन सी रेखाओं के हमें समूह प्राप्त होते हैं। माना कि ये n बराबर 1 समूह जो कि निम्नतम अवस्था है, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और इसी प्रकार से n बराबर अनंत का स्तर। तो जब किसी भी स्तर से निम्नतम अवस्था में संक्रमण होता है अर्थात माना कि अनंत से निम्नतम अवस्था n बराबर 1 में या किसी भी अन्य स्तर से n बराबर 1 में होता है तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ये हो जाएगी लाइमन श्रेणी। और जब किसी n बराबर 2 के अलावा किसी उच्चतर स्तर से संक्रमण होता है तो उसे बामर श्रेणी कहते हैं अर्थात अनंत से n बराबर 2 में आया और अन्य कोई स्तर से n बराबर 2 में आया, इसी प्रकार n बराबर इससे n बराबर 2 में, तो ये श्रेणी होती है बामर श्रेणी। और इसी प्रकार से अनंत से यदि n बराबर 3 में आता है तो उसे पाश्चन कहते हैं, पाश्चन श्रेणी होती है वो। और इसी प्रकार अनंत से यदि 4 में आए तो उसे कहते हैं लाइमर पाश्चन। हुंड और फिर उसके बाद में आ जाता है ब्रैकेट कि यदि अनंत से n बराबर 5 में आए तो उसे ब्रैकेट कहते हैं। और इनकी आवर्तियों इनकी तरंग संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से कि 1/λ बराबर होता है रिडबर्ग संख्या n बराबर n की घात 1 की घात 2 माइनस n/n2 की घात 2। और विभिन्न के लिए अलग अलग श्रेणियों के लिए मान बदल जाते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान 1 हो जाता है और n2 का मान 2 से शुरू होकर अनंत तक हो जाता है। इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर 2 हो जाता है और n2 का मान 3 से अनंत तक हो जाता है। इसी प्रकार से पाश्चन हुंड ब्रैकेट के लिए भी हो जाता है। और यहाँ से हम आवर्ती को भी देख सकते हैं कि जो 1/λ है वो आवर्ती के समानुपाती है क्योंकि आवर्ती जो होती है वो न्यू होती है और वो c/λ होती है और यहाँ हम ज्ञात कर रहे हैं 1/λ, तो ये समानुपाती हो जाएगा 1/λ के।
अर्थात ये समानुपाती हो जाएगा 1/, ये आवर्ती के समानुपाती जो कि हम इसमें ज्ञात करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी संक्रमण यदि n बराबर 2 में संक्रमित होता है तो उसे बामर श्रेणी में प्रेक्षित किया जाता है। अब चलिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों को पढ़ते हैं। यदि पहला विकल्प है, यदि हम उत्सर्जित विकल्प की आवृत्ति उस क्षण मापें जब परमाणु उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में अर्थात n बराबर 1 में, और उत्तेजित अवस्था कोई भी उत्तेजित अवस्था होगी तो निम्न अवस्था में आता है, तो नहीं होता है, ये ऐसा लाइमन श्रेणी में होता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। यदि हम उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उत्तेजित अवस्थाओं से प्रथम उत्तेजित अवस्था तक संक्रमण में मापे, प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि n बराबर 2 में, और ये बात सही है कि उत्तेजित अवस्थाओं से यदि n बराबर 2 में आए तो उसे बामर श्रेणी कहते हैं, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। और आगे के विकल्पों को भी देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी संक्रमण में, तो नहीं, ये बामर श्रेणी नहीं होती है। और आवर्तियों के अनुक्रम की भांति जिसमें उच्चतर आवर्तियां संकुलित होती है हो रही हो उसमें बामर श्रेणी होती है, तो ऐसा नहीं होता है। उच्चतर आवर्तियां संकुलित होती है जिनमें संक्रमण की दूरी कम होती है, अर्थात n1 व n2 का मान बहुत कम होता है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।